जगन्नाथ, श्री क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, दामोदर क्षेत्र आदि अनेक नामों से जाने वाला जगन्नाथपुरी धाम में होने वाली विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है गुंडीचा मार्जन उत्सव। भगवान जगन्नाथ जी के मौसी का नाम गुंडीचा था तथा उनका मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उस स्थान को सुंदराचल कहा जाता है। तो सुंदराचल की तुलना वृंदावन से की गई है और नीलाचल जहाँ श्री जगन्नाथ जी विराजमान है द्वारिका माना जाता है। भक्तजन ब्रजवासियों के भाव में रथ यात्रा के समय प्रभु जगन्नाथ जी से लौटने की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए भगवान उन भक्तों के साथ वृंदावन यानी गुंडीचा आते हैं। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा के नाम से इस जगह का नाम गुंडीचा मंदिर पड़ा। कहते हैं कि रानी गुंडीचा ने जब भगवान जगन्नाथ की छवि को देखा तो वे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने पति राजा इंद्रद्युम्न से वहां मंदिर बनाने और हर साल रथ यात्रा शुरू करने का अनुरोध किया। लगभग 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन की प्रथा को यहाँ शुरू किया था, जो कि रथ यात्रा से एक दिन पहले होता है। उनका मानना था कि अगर हमें भगवान को अपने मन में, अपने हृदय में विराजमान करना है तो सबसे पहले अपने मन से हर तरह के मैल को त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए उसकी साफ सफाई और उसे दोष रहित होना बहुत जरूरी है। वो केवल भगवान की सेवा और भक्ति से ही संभव हो सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत में गुंडीचा मंदिर की सफाई का श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर वर्णन दिया है। श्री गौर सुंदर ने पहले कई दिनों से जमा हुआ धूल, घास फूस इत्यादि के ढेरों को साफ किया। फिर झाड़ू और पानी से संपूर्ण मंदिर को दूसरी बार साफ किया। फिर इसके बाद वह अपने अंग वस्त्र से मंदिर के कोने कोने को साफ करने लगे ताकि कहीं भी लेश मात्र भी धब्बा न रह जाए। श्री गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं और उसे अपने हृदय के ही समान शीतल और उज्जवल तथा जगन्नाथ जी के लिए बैठने के उपयुक्त स्थान उसे बना दिया। व्यापक घिसने और सफाई के बाद मंदिर न केवल धूल रहित हो गया लेकिन वह शीतल भी हो गया। इसी प्रकार साधक का जो हृदय न केवल अनर्थों से मुक्त होता है अपितु त्रिताप जो है आध्यात्मिक यानी शरीर और मन द्वारा, आदि दैविक यानी देवताओं द्वारा, आदि भौतिक यानी अन्य जीवों के द्वारा, ये सारे 3 प्रकार के क्लेश से युक्त ये दवा अग्नि रूपी भौतिक संसार में शीतलता का भी अनुभव कराता है। वास्तव में जब साधक के मन से भोग की इच्छा हट जाए, भौतिक संसार में सुखी रहने के लिए उसके जो प्रयास हैं, जो भी वह चाहता है वह सब दूर हो जाते हैं और जीव की स्वाभाविक शुद्ध भक्ति प्रकट होती है तो वह शांति और शीतलता का अनुभव करता है। कहते हैं कि जब सभी सफाई करने के साथ साथ भगवान के पवित्र नामों को पुकारने लगे तो मंदिर के आंगन में केवल कृष्ण 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 के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। एक भक्त कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा मांगता तो दूसरा भक्त उन्हें कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा देता।
जिसने भी बोला वह केवल कृष्ण कृष्ण का ही पवित्र नाम ही बोला, क्योंकि कृष्ण का पवित्र नाम सभी वांछित लक्ष्यों का सूचक बन गया। जब महाप्रभु ने अपने भक्तों को इस प्रकार सेवा करते हुए देखा तो उनका हृदय संतुष्ट हो गया। महाप्रभु की यह लीला ये दर्शाती है कि व्यवहारिक सेवा में संलग्न रहते हुए भी भगवान के पवित्र नाम का जप तो हो ही सकता है। हम सभी के मन के देखिए ये स्वभाव है कि वह कभी भी स्थिर नहीं होता। अतः प्रभु का निरंतर सिमरन करना हमारे लिए आवश्यक है, जिससे हमारा ये चित्त स्थिर होगा और भगवत भक्ति में लग जाएगा। इसी संदर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह बताया है कि कोई भाग्यशाली जीवात्मा श्री कृष्ण को अपने हृदय की वेदी पर विराजमान करना चाहते तो उन्हें सबसे पहले अपने हृदय को सभी दूषित पदार्थों से साफ करना चाहिए। हृदय को निर्मल, शांत और भक्ति से दीप्तिमान बनाना बहुत ही जरूरी है। यदि कोई कटीली झाड़ियां, धूल बालू हृदय में रहते हैं तो भगवान इसमें वास नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि अगर आप भी अपने मन में भगवान को विराजमान करना चाहते हैं तो पहले उसे अच्छे से साफ करना होगा, ताकि उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी कोई भी गंदगी ना रहे तथा हमारा मन भगवान के लिए एक कोमल आसन की तरह काम करे। इस प्रकार महाप्रभु ने हमें एक व्यक्तिगत रूप में सिखाया कि कैसे भक्ति पद में उत्साहित साधक को बहुत ही उत्साह के साथ श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। तभी परम पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम और भक्ति हमारे हृदय में आएगी और भगवान भी हमारे हृदय में आकर बसेंगे और हमसे कभी भी दूर नहीं जाएंगे। तो आप सभी को गुंडीचा मार्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय जगन्नाथ। देखिए श्री चैतन्य चरितामृत में किस तरीके से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य कर रहे हैं और अचेत हो जाते हैं वह भगवान के दर्शन करके, और बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में हम बहुत ही जल्दी श्री चैतन्य चरितामृत अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका समय रहेगा रात को 8 से 9, जो कि हमारा मीट में शुरू होगा। यदि आप भी हमारे इस सेशन में जुड़ना चाह रहे तो कमेंट्स में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें जरूर मैसेज करें या हमें मेल भी कर सकते हैं। तो इसका समय रहेगा रात्रि 8 से 9 मीट पे श्री चैतन्य चरितामृत। हरे कृष्णा। तो हमारे साथ जुड़े और अपने जीवन को कृष्णमयी बनाएं। हरे कृष्ण। जय जय जगन्नाथ। रथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दें और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के वीडियोस बहुत ही जल्दी हमारी टीम हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हरे कृष्णा। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जगन्नाथ